अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं फिर सोमी नमाजी आपकी होस्ट की हैसियत से यहाँ पे मौजूद हूँ इन द शो डॉक्टर्स आपके साथ। और मुझे अभी 5 मिनट पहले पता चला था कि मुझे होस्ट करना है शो, और मैं बहुत नर्वस हूँ और बहुत कंफ्यूज हूँ, बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो जो भी गलतियाँ करूँ उसको माफ़ कर दीजिएगा और भूल जाइएगा। अच्छा, अब आपको मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स से। और आज का टॉपिक बहुत सीरियस भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत रेलेवेंट भी है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर सानिया मुराद, हमारी डेंटिस्ट फ्रेंड जो हमेशा यहाँ पे होती हैं हमारे साथ। और आज हमारे गेस्ट जो हैं, स्टीम्ड गेस्ट, डॉक्टर नादर अली सैयद, न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिनका 20 साल से ज़्यादा का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। देखा, लाइन याद करी थी, कुछ गड़बड़ हुई लेकिन चल पड़ा। नहीं, आई लव लेकिन का डिस्क्लेमर शुरू से। हाँ, शुरू में ही बोल दो ताकि फिर जो गलती हो, बट माफी तो नहीं होती, बट एटलीस्ट डिस्क्लेमर्स। डॉक्टर नादिर, दैट्स प्रीटी मच जो डॉक्टर्स के साथ हम डेथ के बारे में बात करते हैं। सही बात। एंड डिस्क्लेमर जब हम कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाते हैं, इतनी चीज़ें हो सकती हैं। मैं सिर्फ उसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ जो एज के साथ एक प्रोसेस होता है, जिसमें आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियस डिजीजेस which can result, big surgeries which can result in death, strokes, बिल्कुल बैठे बैठाए। तो उसके बारे में आप अपने व्यूज़ और सानिया, अभी नाजरीन को हम अपना टॉपिक भी बता दें ताकि उनको हाँ अवेयरनेस पे। आप आज का टॉपिक जो हमारा है वो है डीलिंग विद डेथ, या मौत का सामना भी, या मौत का सामना, लेकिन आप मौत को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। और ये सिर्फ अपनी मौत के बारे में नहीं है, बल्कि जो जिंदा लोग मौत को कैसे एक्सेप्ट करते हैं दूसरों की। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हाँ, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसके बारे में विच इज़ अ वेरी जैसे वो मतलब कहते तो मजाक में, लेकिन बहुत सही बात है। अमेरिका में कहा जाता है ना कि सिर्फ 2 फैक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, एक यू पे टैक्सेस एंड यू डाई। सही बात। यहाँ पे यू डोंट पे टैक्सेस बट यू स्टिल डाई। तो यहाँ पे तो एक ही फैक्ट ऑफ लाइफ हो गया। तो आप बताएं अपने व्यूज़, आप बताएं ऑन, बिकॉज दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाँ, मैं नहीं, आई थिंक सनी, जब आपने मुझे कॉल किया था अबाउट दिस प्रोग्राम, बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं आऊँ और थोड़ी व्यूज़ अपने शेयर करूँ, क्योंकि डेथ एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग उसकी बात करते हुए भी हिचकिचाते हैं जी, और सोचने में भी उनका माइंड ब्लॉक होता है। इंशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह इज द वर्ड ना। बिल्कुल। एंड वो और मेरा ख्याल है ज़िंदगी का इतना पता नहीं होता जितना डेथ का पता है। सर्टेनिटी जो है ना एक डेथ की है। और आजकल मेरी जो फील्ड है न्यूरोलॉजी की है, उसके अंदर जो बीमारियां आती हैं वो ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार, फालिज का अटैक, जो कि और मसलन फालिज के अंदर 20 से 30% लोग फौत हो जाते हैं। तो डेथ का न्यूरोलॉजिस्ट का काफ़ी देखना होता है। और मैं कुछ अपने पर्सनल व्यूज़ और जो दुनिया भर के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो शेयर करना चाहूँगा। एक तो हमारी जो आजकल मेडिकल साइंस एडवांस हुई है, उसकी कीमत भी हमें पे करनी पड़ती है। आज से 200 साल पहले जो लोग मरते थे वो मरते थे इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन्फेक्शन यानी कि जरासीम से मरते थे, बहुत छोटी, जैसे नमोनिया से मरते थे, दस्त, डायरिया से मरते थे, टीबी से मरते थे। अब दुनिया थोड़ी चेंज हो गई है। अब जो हमारी दुनिया भर के अंदर जो एक नंबर की जो फौतगी की वजह है, कैंसर, हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक, फालिज। तो अब जो एक तरफ अछूत की बीमारियां जिसको कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं वो होती थी, अब चेंज हो गई हैं। पहले ज़माने में लोग बीमार होते थे, मर जाते थे, मगर अब ज़िंदगी को प्रोलॉन्ग किया जाता है। आज से चंद 100 साल पहले औसत उम्र डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी फौतगी की 40 साल थी, अब 70 साल को क्रॉस कर गई है। तो लोग अब ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रह रहे हैं और बेहतर क्वालिटी की ज़िंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल। मगर थोड़ा बहुत हमें ये भी देखना है कि जो हम डॉक्टर लोग और हॉस्पिटल जो पेशेंट के साथ करते हैं उसके अंदर कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान। क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी कि कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हम उनका नुकसान करते हैं।
और नुकसान कैसे करते हैं, हम उनकी तकलीफ़ बढ़ाते हैं। और वो कैसे, जैसे मसलन कुछ मरीज़ होते हैं, फैमिली हमेशा चाहती है कि उनका वालिद वालदा हमेशा के लिए ज़िंदा रहें। ये फेस करना बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए कि फौतगी एक इवेंचुअलिटी है, एक सर्टेनिटी है, उससे बच नहीं इवेंचुअलिटी सकते। है, हाँ। मगर फिर लोगों को तकलीफ़ देना, उनको मसनूई तौर पे सांस रुक जाता है, कोई बात नहीं, हम उन्हें मशीन पे लगा देंगे जो सांस फेफड़ों में डालती है, जिसको वेंटिलेटर कहते हैं, और वेंटिलेटर उनका सांस देगा। ब्लड प्रेशर गिर गया, कोई बात नहीं, हम ऐसे इंजेक्शन देंगे कि दिल और ज़ोर से पंप करेगा। बट आई रियली वांट टू नो कि जब वेंटिलेटर पे किसी को डालते हैं, यू एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मुझे ये बताएं कि कितनी ब्रेन एक्टिविटी एक्चुअली हो रही है। इफ़ एट दैट मोमेंट आई वाज टू डू अ ब्रेन स्कैन, एज ए न्यूरोलॉजिस्ट आप मुझे बताएं कितनी एक्टिविटी हो रही होगी। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अब वेंटिलेटर बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदा है, मगर जो मरीज़ उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए हैं और ऐसी बीमारियों से मुतासर हैं जो कि ठीक नहीं हो सकती, उनको वेंटिलेटर पर डालना ज़्यादती है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि 25 साल का लड़का है, उसको नमोनिया हो गया, फेफड़ों में पीप भर गई, ऑक्सीजन कम हो गई, उसे वेंटिलेटर में डालेंगे, 2 हफ्ते एंटीबायोटिक देंगे, वो ठीक हो जाएगा, अगले 40 साल तक अच्छी ज़िंदगी रहेगा। अब इस वक्त भी मेरे पास ऐसे मरीज़ हैं जो कि काफ़ी उम्र में ज़्यादा हैं और ऐसी बीमारियां हैं जो कि मुझे पता है ठीक नहीं हो सकती, और फैमिली को भी बता दिया गया है कि वो ठीक नहीं हो सकती। अब इन बीमारियों में कौन सी बीमारियां होती हैं? कैंसर एक बीमारी होती है, फालिज का अटैक एक बीमारी होती है, किसी का हार्ट बहुत कमज़ोर हो जाए, उम्र के साथ दिल कमज़ोर होता जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है वो गिरता है हार्ट अटैक के साथ, ये जो भी कुछ लोग, और उसका कोई इलाज नहीं है, अच्छा इलाज नहीं है। ऐसे मरीज़ों को वेंटिलेटर पे डाल के ज़िंदगी उनकी, मेरा ख्याल है हम आसान नहीं करते, मुश्किल करते हैं। एंड व्हाट अबाउट प्रॉब्लम्स लाइक अल्जाइमर्स एंड ऑल दैट, जहां आप फिजिकली बिल्कुल फिट हैं लेकिन मेंटली आप की मतलब इस हद तक भी चला जाता है वो बीमारी के आपको खाने पीने के भी काबिल नहीं रहते, अपनी पर्सनल हाइजीन और वो, और जो ओल्ड एज की बहुत, उसमें वो तो फिर हम एक और ही टॉपिक पे टच कर रहे हैं ना। अल्जाइमर्स इज नॉट, यानी वो भी एक टर्मिनल डिजीज, बट वो लोग बीमार नहीं होते। हाँ, दे आर नॉट जिस्मानी बीमारी नहीं होती, जिस्मानी बीमारी नहीं होती, दिमागी बीमारी हो, मगर मसलन बीमारी उसको तो अगर नमोनिया हो जाए, और हाँ अल्जाइमर पेशेंट को अगर ऐसे कुछ हो जाए तो उनको क्या करना चाहिए? अब अल्जाइमर जो है ये यादाश्त की बीमारी है, जिसके अंदर उम्र के साथ लोगों की यादाश्त ख़त्म होने लगती है। अब बहुत सारे हमारे लोग समझते हैं कि उम्र के साथ यादाश्त ख़त्म होना नॉर्मल है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर किसी की उम्र के साथ यादाश्त ख़त्म हो रही है, थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। अच्छा, मगर ये तो बहुत, पहले इसको सीनाइल डिमेंशिया कहते थे, अब इसको अल्जाइमर्स कहते हैं। इज इट द सेम, इज इट सिनोनिमस? सीनाइल डिमेंशिया इतनी माने खेज टर्म नहीं है। जो आम वजूहात हैं डिमेंशिया की, एक है अल्जाइमर, दूसरा है स्ट्रोक्स, उसको मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया कहते हैं, जो कि फालिज के छोटे छोटे मुख्तलिफ जगहों पे जो अटैक्स होते हैं दिमाग में, खून की शरियानें ब्लॉक होती हैं, तो आस्ता आस्ता आपकी यादाश्त और दिमाग की सलाहियत ख़त्म होती जाती है। मगर इसको इस पूरी फील्ड को डिमेंशिया कहते हैं, जिसमें आपका यादाश्त और सोचने की सलाहियत कम होती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि उम्र के साथ नॉर्मल है, मगर लोग इसलिए समझते हैं क्योंकि ये बहुत आम है। मसलन अल्जाइमर की 85 साल 85 ईयर्स की एज पे 25% लोगों को अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है। अच्छा, ये काफ़ी आम है। दैट्स अ बिग नंबर। हाँ, मगर लोगों को तो बीमार लोग ही ज़्यादा नज़र आते हैं, तो वो समझते हैं कि सबके लिए नॉर्मल है। सबके लिए नॉर्मल नहीं है। अगर यादाश्त ख़त्म हो रही है तो उसकी वजह है और ढूंढनी चाहिए। और अब ऐसी दवाइयाँ भी आ गई हैं जो कि इन प्रोसेसेस को स्लो करती हैं। अब ऐसा मरीज, तो फिर इस इन एसेंस फिर हम क्या बोल रहे हैं अब? देन आप तो ये दवाइयाँ देनी चाहिए। आई मीन वेंटिलेटर तो बहुत ड्रामेटिक है, तो दवाइयाँ देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, दवाइयाँ तो 100% देनी चाहिए, क्योंकि उससे उनकी ज़िंदगी की क्वालिटी अच्छी होती है। अच्छा। और उनके जो केयर गिवर्स हैं, जो उनका ध्यान रखते हैं, उनकी क्वालिटी सही होती है। मगर वेंटिलेटर पर डालना ऐसा मरीज़ जिसको काफ़ी ज़्यादा यादाश्त की बीमारी है, ज़्यादा हो जाती है, उनको पता भी नहीं वो कहाँ है, साल कौन सा है, उनके जो अपने बच्चों को नहीं रिकगनाइज़ करते। तो हम ऐसे इंसान को मसनूई तौर पे ज़िंदा रख के क्या अचीव करना चाह रहे हैं? क्या ये हम चाहेंगे कि हमारे साथ कोई ये करे? हम कभी ना चाहें
कि अगर हम मफलूज हो जाएं या हमारी ज़िंदगी बहुत तकलीफदेह हो कि हमें मसनूई तौर पे ज़िंदा रखा जाए, मगर जब मगर हमारे अपने लव्ड वंस वालिदैन के मामले में हम थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं, बिल्कुल। यानी कि अपनी तरफ सोचते हैं कि हमें चाहिए कि वो ज़िंदा रहे तो किसी भी हाल में। बेसिकली अगर मैं अपने नाज़रीन के लिए इफ़ वी वर टू पुट इट इन अ नटशेल, तो ये आप कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एट एनी एज, बिल्कुल। यानी हर एक उम्र पे एक क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, और वेंटिलेटर से वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं आती। हाँ। आई लॉस्ट माई फादर अबाउट 2 years ago, और उसी टाइम पे मैंने, इवन दो आई एम मेडिकली ओरिएंटेड, लेकिन उसी टाइम पे ये सीखा ना कि डॉक्टर्स आके मेरे से ये पूछ रहे थे कि DNR पे कौन साइन करेगा। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे नाज़रीन को ये पता चले कि ये चीज़ें होती हैं, दे आर फेस्ड विद दीज सिचुएशंस, बिल्कुल। एंड यू एज अ डॉक्टर आप क्या एडवाइस देते हैं कि ये DNR का क्या मतलब होता है? आप व्हाट कैन यू explain बिल्कुल। that to our audience what a DNR is? अच्छा, जो मगरबी ममालिक हैं, जो एडवांस्ड सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे एक नई चीज़ शुरू हुई है पिछले 15-20 साल में कि जिसके अंदर लोगों से पूछा जाता है बीमारी से पहले कि अगर आप ऐसी बीमारी में फंस गए जिसका कोई क्योर नहीं है, क्या आप चाहोगे कि आपको मसनूई तौर पे ज़िंदा रखा जाए? इसको एडवांस डायरेक्टिव्स कहते हैं या लिविंग विल कहते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपस की बात ये, जो डॉक्टर्स डेथ से डील करते हैं ना, जैसे मैं हूं कार्डियोलॉजिस्ट और Surgeons, कैंसर जी, वाले yeah, डॉक्टर्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट जो रेगुलरली डील करते हैं, वो आम तौर पे अपनी फैमिली को पहले से ही बता देते हैं कि अगर मुझे ऐसी कोई बीमारी हुई, मुझे इस अजियत में ना डालें। अगर ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ऑफ कोर्स फिर जो करना है करें। मगर आई थिंक मेरे ख्याल में अगर लोग पहले से ही अपने करीबी लोगों को बता दें कि भाई मुझे ना डालें इस तकलीफ़ में, तो उनके लिए भी फैसला करना आसान हो डॉक्टर जाता साहब है। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक हमारे पास कॉलर हैं सनिया इस्लामाबाद से, वो एक आध मिनट से इंतज़ार करिए। जी सनिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी बताइए। जी, आपके तकरीबन एलसीवी के तमाम प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, मैं सारे देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। ये है कि ये डॉक्टर आपके साथ, ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो हमारे पापा जी हैं, तो उनकी एज तकरीबन 99 के करीब है ना, तो वो अक्सर नमाज में ना रुकात वगैरह भूल जाते हैं, या घर में प्लग है, कभी ये होता है मोटर का स्विच ऑन करने में उनको नहीं याद रहती किधर से ऑन करना है, क्या करना है, तो उनकी याददाश्त इतनी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। तो दूसरा ये कि मतलब ये हम लोग कहते हैं कि उनकी एज के साथ, लेकिन अभी मैं प्रोग्राम देख रही थी, डॉक्टर साहब ने कहा कि एज के साथ ये नहीं होता। 90 साल की उम्र है आपने बताया उनकी? हाँ जी, 90 साल। तो एक मेरा टॉपिक के अलावा सवाल है डॉक्टर साहब से कि प्लीज मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें, क्योंकि मैंने तकरीबन 7 साल हो गए मैं इलाज करवा रही हूँ तो होम्योपैथिक। तो मेरा टॉपिक के अलावा है, लेकिन प्लीज मुझे थोड़ी सी गाइडलाइन दे दें। भाई मेरा यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं होता, मतलब थायराइड है, एस्थेटिस है, थायराइड की मैं 3 गोलियां ले रही हूँ जो थायराइड की होती है, थायराइड के अंदर, तो वो ना एस्थेटिस के भी कंट्रोल है सारा कुछ, लेकिन यूरिक एसिड मेरा 7.6 आया हुआ, तो बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ। प्लीज मुझे कुछ थोड़ी सी गाइड दे दें। सनिया आपके 2 सवालात हैं, हम एक के बाद एक एड्रेस करेंगे। पहले इनका अपना पर्सनल जो सवाल। हाँ ज़रूर। आई थिंक अच्छा एक सेकेंड, वो कह रहे हैं जवाबात ब्रेक से आने के बाद। ओके, तो आप इंतजार करिए सनिया, आपको ब्रेक के बाद आपको जवाब देते हैं। खुदा हाफिज़।